वैसे तो आपने तहरीके इंसाफ के जलसे भी देखे होंगे। खामोशी खामोशी खामोशी। कीमे वाले नान के लिए जान दांव पर लगाने वाले लीगी भी, और बिरयानी लेकर आधे जलसे से वापस चले जाने वाले जियाले भी। बिरयानी हाँ मिलेगी। लेकिन ऐसा मंजर फिर कभी देखने को न मिला कि जब बादल बरस रहे थे लेकिन लोग थमे हुए थे। इसे क्या कहेंगे आप, नज़्मो ज़ब्त या खौफ, तरबियत या मैच्योरिटी, जहनी मैच्योरिटी? तो अब कहाँ पर गई ये मैच्योरिटी? इस सवाल को याद रखिएगा, इसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। अभी आज़ादी के मौके पर मैं आज़ाद होकर बोलने जा रहा हूँ और आप भी आज़ाद होकर सुनिए। ओ सॉरी, सुनते ही तो हैं आप, सिर्फ सुनते ही हैं। करने वाले तो 54 सालों में 2 बार मुल्क भी आज़ाद करवा लेते हैं और 78 सालों में हमें आज़ादी मनाने का तरीका तक नहीं आया। तो चलिए आपको 14 निकात पढ़ाता हूँ। कायदे आज़म वाले नहीं, बल्कि आपके आज़ादी मनाने के 14 निकात। रात 12 बजे आसमान पर गोलियां मारते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि वो किसी की जान ले सकती हैं। अपनी नजरों को हया से आजाद कर लेते हैं, जो औरतों के जिस्मों पर तीर बनकर घुसती हैं। कराची का सी व्यू हो, लाहौर का मीनारे पाकिस्तान हो या मरी का माल रोड, अपने बाप की जागीर समझकर कब्जा कर लेते हैं। उस रोज सड़कों पर पागलों की तरह बिहेव करके खुद को आजाद तस्वर करते हैं। मोटरसाइकिल्स के साइलेंसर निकाल कर खुद को हीरो साबित करते हैं और ये सोचते हैं कि लोग इनकी तारीफ करेंगे। अरे गालियां देते हैं लोग दिल में, स्पीकर्स पर जोर जोर से तराने बजाते हैं और दिल के मरीजों को तकलीफ पहुंचाकर अपने ही दिल को ऑल इज वेल कहते हैं कि हम ही तो हैं सबसे बड़े मुहिब्बे वतन। टोलियों की शक्ल में रश में घुसकर लोगों की जेबों पर हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी झंडियां और परचम जमीन पर गिरे होते हैं और आजादी मनाने वाले ये हुल्लड़बाज उन्हें उठाने की बजाय पांव से रौंदते चले जाते हैं। कभी कायद के मिजार पर जाकर अपनी रंगीन मिजाजी के शौक पूरे फरमाते हैं और जब बस नहीं चलता तो मिजार पर चढ़ जाते हैं। और उस रोज इन लोगों को ऐसी आजादी मिलती है कि सड़क पर खड़ा हर नाके वाला इन्हें 500 या 1000 रुपए लेकर छोड़ देते हैं। इनके पास किसी किस्म का नशा हो या असलहा, मसला ये नहीं कि ये लोग कौन हैं, अफसोस इस बात का है कि इन लोगों में एक तारीख मुस्तकबिल दिखाई देता है। उस रोज आजाद पाकिस्तान की फिजा गुटी गुटी सी महसूस होती है। 4 साल पहले मीनारे पाकिस्तान पर आजादी के मौका पर होने वाले इस वाकया के बारे में तो आप लोगों को इल्म होगा ही, जब एक कौम की बेटी के सरेआम कपड़े फाड़ दिए गए। तो 400 लोगों ने नोचा था भाई, उसने 400 लोगों को दावत दी थी अपने टिकटॉक के ऊपर, या वो लोग बिन बुलाए आ गए थे। इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी अगर कोई एक टिकटॉक स्टार अपने फैंस को किसी जगह मदऊ करती है तो क्या उन फैंस को ये हक पहुंच जाता है कि वो उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर दें, उसके जिस्म को नोचना शुरू कर दें? टिकटॉकर थी या जो भी थी, लेकिन लोगों के पास इसकी सरेआम बेइज्जती करने का लाइसेंस कहां से आया? और तो और बाद में इस लड़की पर ही इल्जाम ठहराया गया। चले इस वाकया को तो छोड़ दीजिए, जिक्र करते हैं उन औरतों का जो माँ, बेटी और बहन होने के साथ साथ अपने घर की कफील भी होती हैं। उस वक्त मजबूत कांधे औरत के होते हैं, क्योंकि इसे बाहर निकलकर सिर्फ पैसे ही नहीं कमाने, गंदी आवाजों और ओछी हरकतों से बचते हुए इज्जत भी बचानी है। रिव्यू भेजा गया जहाँ पे ये कि 14 अगस्त के दिन लोग आज़ादी का जश्न किस तरह से मनाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी DSNG जैसे ही सी व्यू पे आके रुकी, लोगों का एक हुजूम DSNG के अतराफ खड़ा था और वो शायद इंतज़ार में थे कि जैसे ही वो दरवाज़ा खुले और बाहर आएँ तो वो आवाज़ें कसी जाएं, दूर से पानी की बोतलें उछाली जाएं, कुछ अजीब व गरीब से इशारे कर रहा था, कोई मतलब नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था जो कि हम ऑन एयर नहीं चला सकते। मेरे पीछे लोग मौजूद थे, साइड पे लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि बेचारे कैमरामैन को फ्रेम तक बनाने का स्पेस नहीं था।
और वो जिस तरह की आवाज़ें लगा रहे थे, वो जिस तरह की बातें कर रहे थे। कराची, लाहौर या फैसलाबाद, पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, ये कोई कौम नहीं, ये मेंटेलिटी है। ये वीडियो याद है ना आपको? ये भी 14 अगस्त की वीडियो है। इसमें देखा जा सकता है कि लड़कों ने ना सिर्फ चिंची रिक्शे में जाती हुई औरतों पर होटिंग की, बल्कि एक लड़के ने रिक्शे पर चढ़कर एक औरत के साथ नाजेबा हरकत भी की। और अभी तो ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन्हीं सेलिब्रेशंस के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लड़कियों को अगवा भी किया जाता है, फिर कई घंटे बाद वो अपने घर वापस आती हैं। किसमें पहली मर्तबा ये चीज़ नोटिस में आई कि अक्सर इन रातों में कई मरतबा ऐसा होता है कि वो ख़वातीन जो बहुत सन्नाटे में होती हैं या घर जा रही होती हैं, तो जिनको ये मन चले लड़के बोलते हैं, जब ये ज़्यादा तादाद में होते हैं तो उठा के ले जाते हैं और 6-6 घंटे बाद छोड़ते हैं। अच्छा, हम जब पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस हमसे ये कहती थी हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं आई। फैक्ट ये है कि लोगों के साथ जब कुछ ऐसा होता है तो वो ख़वातीन जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे साथ जो गलत हुआ तो हुआ, थाने में जाके मजीद ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं। खूबसूरत ख़वातीन और जवान ख़वातीन जो तेज नहीं बोल सकती, जो लड़ नहीं सकती, पुलिस वाले जिनको देख के समझ जाते हैं कि ये डरी हुई हैं, पुलिस वाले और डराने की कोशिश करते हैं। जो थाने में थानेदार बैठा हुआ है ना, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, उसकी आंखें रोशन हो जाती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 10%, 15%, 20% अच्छे भी होंगे, मैं 80% की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप आईने के सामने जरूर जाइएगा और कुछ देर अपने बारे में सोचिएगा कि आप क्या करते रहे हैं, कि आपको मालूम नहीं कि आप किसी की जान ले चुके हैं, किसी को यतीम कर चुके हैं, किसी का बच्चा छीन चुके हैं या किसी को जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर चुके हैं। आपको ये सब कहाँ मालूम होगा, क्योंकि जब आपने आजादी का जश्न मनाने के लिए गोली चलाई, पिस्तौल का रुख आसमान की तरफ था। लेकिन ये बात क्यों समझ नहीं आती कि जो गोली ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। मैं उतर के अपने घर की तरफ जाने लगी तो रास्ते में मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ मेरे नेक की तरफ आके लगा है, ऐसा मुझे फील हुआ। तो उस टाइम मैं थोड़ा झुकी और मुझे पेन सा फील हुआ नेक में। जब मैंने अपना हाथ हटाया तो हाथ में मेरे ब्लड था, तो मुझे लगा कि शायद कोई चीज़ ज़ोर से आके लग गई, ऊपर से कोई बॉल थी, कोई पत्थर था, मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। जब मैंने हाथ में ब्लड देखा, आगे पीछे लोगों ने ज़रा देखा कि कुछ हुआ है शायद, तो मैंने जब वो ब्लड देखा तो फिर मैंने अपनी फैमिली में फ़ोन किया। लोगों ने मुझे बोला कि शायद कुछ लगा है आपके बहुत ज़ोर से आके। मैं करीब ही थी घर के, मैंने फ़ोन किया, वहाँ से मेरे भाई आए, मुझे लेके वो हॉस्पिटल फ़ौरन गए। ये हुआ था कि नेक पे आके बुलेट लगी, नेक और ये मेरा पूरा बैक एरिया जो है वो फ्रीज़ हो गया एक तरह, और वो बुलेट अंदर ही थी। तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि बुलेट लग सकती है। जब मैं हॉस्पिटल में जाके बैठी तो वहाँ पे तो सूरत हाल ही बहुत अलग थी हॉस्पिटल में, क्योंकि लियाकत नेशनल में उस टाइम मेरे सामने तकरीबन मैं कोई 1 बजे के करीब लियाकत नेशनल पहुँची होंगी, 40 से 50 केसेस थे गोलियाँ लगने के, हवाई फायरिंग के। मेरी कंडीशन वहाँ पे आप समझें सबसे बेहतर थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने जो केसेस देखे, एक छोटा सा बच्चा था एक आंटी गोद में, और वो 5-6 महीने का होगा शायद, उसके गोली लगी थी और वो डेड था। एक टीनेज लड़का था, उसके हेड में गोली लगी थी, वो अनकॉन्शियस था। तो मुझे तो मेरी कंडीशन उस हिसाब से बहुत बेहतर लगी। खैर, लेकिन वहाँ पे जब मैं गई तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन थी, डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं था किसी को भी देखने का, कि डॉक्टर्स परेशान घूम रहे थे कि किसको देखें किसको ना देखें। एक्सरे की रिपोर्ट आई तो मेरी बुलेट बिल्कुल मेरे स्पाइनल कॉर्ड से समझे आप इंचेस के डिफरेंस पर थी, खुदा ना खासा पैरालाइज होने का खतरा था। अब कितने लोगों को मार चुके हैं? सिर्फ पिछले साल की रिपोर्ट्स की बात की जाए तो 6 लोग इस मौका पर हवाई फायरिंग से हलाक और 186 लोग जख्मी हुए। एक सिनेरियो है बरतानिया का, हम लंदन की मिसाल ले लीजिए, उसका कोई भी दूसरा शहर ले लीजिए, और एक कराची की मिसाल ले। लंदन में जहां वीकेंड पे 3-4 बजे रात के लोग पार्टियों से, डांस क्लब्स से नशे में धुत होकर निकल रहे हैं, सबको मालूम है ना, हर जगह क्लब्स हैं और लोग शराब पी के निकल रहे हैं वहां से। वहां आप घर में मौजूद हैं और 3-4 बजे आपकी बहन बेटी को किसी भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल से अकेले घर वापस आना पड़ रहा है। एक सिनेरियो है ये, एक सिनेरियो है पाकिस्तान में। अब आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ रात के 3-4 बज रहे हैं, हफ्ते की रात है, आप जानते हैं इतने बजे तकरीबन फजर की नमाज होना शुरू हो जाएगी, लोग मसाजिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे हैं, वहाँ क्लब से बाहर निकल रहे हैं, और आप घर में अकेले हैं कराची में, और आपकी माँ बहन बेटी अस्पताल से किसी इमरजेंसी में वापस घर आ रही है। मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं कि आप लंदन में अपने घर में ज़्यादा सुकून में होंगे
कि रात 4 बजे आपकी बहन बेटी अस्पताल से इमरजेंसी में वापस आ रही है, या कराची में आप ज़्यादा सुकून में होंगे कि आपकी बहन बेटी अस्पताल से वापस आ रही है? जवाब लोगों के पास मौजूद है। जहां शराब के नशे में धुत होकर क्लब्स से लोग निकल रहे हैं, वहां एक पाकिस्तानी मुसलमान अपने घर में बैठा निस्बतन ज्यादा पुरसुकून होगा कि मेरी बहन बेटी आराम से, तमीज से, इज्जत से घर वापस पहुंच जाएगी। कराची में जहां उतने बजे फजर की नमाज के बाद लोग बाहर निकल रहे होंगे, मैं अपने घर में, आप अपने घर में बैठे हुए इत्मीनान नहीं कर सकते कि मेरी बहन बेटी वापस घर आ जाएगी इज्जत के साथ और सुकून और इत्मीनान के साथ। कितनी तकलीफ दे बात है। चलिए वापस वहीं पर चलते हैं जहां से ये बात शुरू की थी। ये हजारों लोग कैसे एक शख्स की आवाज पर डिसिप्लिन में आ जाते थे। कहतन हमने खुद वो जलसे कवर किए हुए बतौर सहाफ़ी कि जिसमें आप लिटरली पिन फेंकें या सुई फेंकें तो सुई की आवाज़ आपको सुनाई दे। मैं हलफन आपको ये बात कह रहा हूँ। ज़ाहिर है एक खौफ का एक मामला था, और ज़ाहिर है कुछ लोग ये कहेंगे कि ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन साहब से उनके बतौर कायद उनकी मोहब्बत भी थी, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली जो मुझे लगता है वो मामला खौफ का ज़रा ज़्यादा था। ध्यान में रखिएगा, हम वो 1 2 3 डीजी रेंजर से चाहते हैं। हम वो और 1 2 3 रेंजर जो सड़कों पे खड़ी है उससे चाहते हैं। जब रेंजर्स मुर्गा बना सकती है ना कागजात ना होने पे, तो इस बात पे भी बना सकती है कि 13 अगस्त को हल्लड़बाजी नहीं करो। वो इस बात पे भी मुर्गा बना सकती है कि किसी फैमिली को परेशान ना करो। क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि एसएसपी, एसएचओ, एएसआई की बहन बेटी इसी शहर में रहती है। फिर जरूरी है वो भी सड़कों पे निकलती हो। फिर जरूरी है वो भी स्टॉप पे खड़ी होती हो। फिर जरूरी है कि वो भी चिंची में बैठे और उसको पता चले कि 2 इंच का फासला रखने में कितनी मुश्किल होती है। फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि तेज आवाज में जब गाने चलते हैं इन रातों में तो कितनी अजियत होती है। फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि गाड़ी में झांक झांक के जब देखते हैं और यूं डांस करते हैं तो कितनी अजियत होती है। तो शराइत तो बहुत ज्यादा है। बैरून मुल्क की मिसाल ले लें तो बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे ममालिक भी आजादी का जश्न मनाते हैं। वहाँ भी लोग सड़कों पर आते हैं, रक्स भी होता है, रैलियां भी निकलती हैं, और वो लोग तो नशे में भी होते हैं। मगर हमें ये कौन सा नशा चढ़ता है? जो तालीमो तरबियत हमें मजहब से मिली वो गोरों ने अपना ली, और जाहिलों जैसी हरकतें हमने अडॉप्ट कर ली। हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब आप पर है, इस साल आप आजादी किस जिम्मेदारी से मनाते हैं?